पर ब्रेजिंग करना किस तरीके से करेंगे वो सभी चीज़ें आपको, ये सभी टॉपिक्स आपको क्या है इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उसको स्लाइटली डाउन करके रखें ताकि जो भी डस्टिंग वगैरह वो क्या है नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, आप नए टेक्नीशियन है, अगर आपके पास कंडेंसर है तो कंडेंसर के आगे पहले कॉपर ट्यूब लगा लेनी है। क्वार्टर की आती है जनरली, तो वो लगा लीजिए। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर किस तरीके से फ्लशिंग की जाती है और कितना प्रेशर देना चाहिए, और हाफ सिस्टम को फ्लश किस तरीके से करते हैं, फिर पूरे सिस्टम को जब आपको फ्लश करना है तो वो कैसे करते हैं, न्यू फिल्टर ड्रायर चेंज करना, उस पर ब्रेजिंग करना किस तरीके से करेंगे वो सभी चीज़ें आपको, ये सभी टॉपिक्स आपको क्या है इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहे हमारे साथ। इसकी पार्ट 2 जरूर आएगा जिसमें हम गैस चार्जिंग दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में तो हम सीखेंगे कि फ्रिज के अंदर कभी चॉकिंग हो जाती है, यानी कि अगर आपकी कैपिलरी ब्लॉक हो जाए या फिर कूलिंग कॉइल पे ऑयल चढ़ जाए तो उस कंडीशन में फ्रिज के अंदर क्या है, गैस रहने पर भी क्या होती है, कूलिंग नहीं करता है और कंप्रेशर पे लोड बढ़ करके वो क्या होता है, ट्रिप करता रहता है। तो आपको क्या करना होता है, उस सिस्टम की सारी गैस को पहले निकाल देना है। उसके बाद अच्छे से क्या करना है, सिस्टम को हाफ करके करें अगर फ्लशिंग, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आज की वीडियो में ये सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम को फ्लश करने के लिए सबसे पहले कैपिलरी के पास से हम ट्यूब को कट कर देंगे। इसकी जो गैस थी तो वो हमने पिन वॉल से ही उड़ा दी थी और पिन भी हटा दिया, तो इसलिए यहाँ पे निकलेगा नहीं। बट हाँ, अगर आप सिस्टम में पिन नहीं कि हमारे में लगी हुई, हाथ हटाना, हाँ, जैसे कि वहाँ पिन वॉल लगा रखी है, अगर नहीं लगी हुई है, पिंच है इसकी जगह पे कस्टमर के यहाँ पे सिस्टम, तो उस कंडीशन में आप बेटर है कि क्या है, कैपिलरी को इस तरीके से कट कर दें। अगर वहाँ से गैस निकल रही है आपकी कैपिलरी के पास से तो वहाँ से तो सिस्टम चॉक नहीं था, बट अगर वहीं से गैस नहीं निकलती है तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि चॉकिंग क्या थी, कैपिलरी के पास से ही थी। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप ट्यूब कटर से या तो फिल्टर ड्रायर के पास से जो कंडेंसर का आउटपुट लाइन आ रहा है ना, इसे कट कर दीजिए। और अगर नहीं कट करना है तो इसे ब्रेज भी कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो अभी मैं तो यहाँ पे क्या करवाऊंगी, डीब्रेज करा के इस फिल्टर ड्रायर को क्या करूँगी, चेंज कराऊंगी। तो ब्यूटेन कैन ले आइए, हीट बढ़ाइए और यहाँ पे रखिए, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस रख करके, फ्लेम थोड़ा, ठीक है। अब आप शमशेर जी उसको फिल्टर ड्रायर को खींचे, वेरी गुड, निकल गया। अभी हीट नहीं हटानी, वहाँ आगे देखना है मटेरियल तो नहीं है कोयल के पास, आगे मुंह बंद तो नहीं है, चौक तो नहीं है वहाँ से, ठीक है, बंद कर दीजिए फिर। तो अब देखिए आ रही है, प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक साफ कपड़ा हाथ आगे लगाएंगे और इसको फ्लश करेंगे। ये कंडेंसर फ्लश हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिस्टम हाफ फ्लश करना, यानी आधा सिस्टम आप फ्लश कर रहे हैं। तो रोक, ऐसे बीच बीच में छोड़िए, वेरी गुड, इसी तरीके से क्रिएट करना है। और अब अचानक से रोक के रखिएगा जब तक आपका हाथ होल्ड कर सके, ठीक है। टाइट की, निकल रहा है आपका प्रेशर अभी, कोई ऑयल वगैरह कुछ मॉइस्चर कुछ नहीं, लगा के रखिए अच्छे से। ये प्रोसेस जब तक करनी है जब तक कि आपका हाथ ये क्लीन ना हो जाए बिल्कुल, ठीक है। छोड़िए, बीच बीच में प्रेशर क्रिएट करना है, वहाँ से थोड़ा छोड़ना है, थोड़ा दबाना है, छोड़िए, बंद करिए, छोड़िए, बंद करिए, बंद करिए। इससे प्रेशर क्रिएट होता है, फिर आकर के अगर ऑयल वगैरह या रस्टिंग रहती है तो वो फिर अचानक से प्रेशर के साथ आती है। हाँ, छोड़िए इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से बीच बीच में रोको। अब अचानक से होल्ड करो, जितने देर हाथ होल्ड हो, 80 PSI तक आपका एक नॉर्मल हाथ जो है 80 PSI तक होल्ड कर लेता है। नहीं, थोड़ा देर और होल्ड करना है, इतने पे काम नहीं चलेगा। तो ये तो हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट का फ्रिज है, तो इसमें क्या है कि ऑयल नहीं आ रहा है, इतनी बार ही हमने इसको फ्लश करा दिया है। बट कस्टमर के यहाँ पे डेफिनेटली आपका क्या है, रस्टिंग वगैरह ऑयल आने वाला है। तो ये प्रोसेस कब तक करनी है आपको, जब तक कि ऑयल, ये देखिए हल्का सा ऑयल आया, ठीक है, ऑयल आना बंद ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हुआ जो अभी हमने किया कि सिर्फ कंडेंसर कोई फ्लश हुई, हाफ फ्लश हुआ। अगर सिर्फ आपको कूलिंग फ्लश करना है, कई बार ऑयल चढ़ जाता है उस पर, तो उस कंडीशन में अलग से सक्शन को क्या करना पड़ेगा, या तो डीब्रेज कर लीजिए या फिर कट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलिंग कॉइल को डीब्रेज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है।
तो अभी जो सक्शन काटी थी उस पर इसको थोड़ा उठा लो। अभी इसमें हम क्या है सक्शन लाइन पे पिन बॉल लगाएंगे, पिन बॉल लगा देंगे और फिर यहाँ से प्रेशर देंगे और कैपिलरी के थ्रू हम क्या है वहाँ से फ्लशिंग करेंगे। तो ये सिर्फ क्या होगा उस कंडीशन में, सिर्फ कूलिंग कॉइल क्या होगी आपकी फ्लश होगी। तो अभी चार्जिंग लाइन को कनेक्ट करेंगे अपने सक्शन लाइन पे जहाँ पे आपने पिन बॉल लगाई है और फिर कैपिलरी की साइड से हम फ्लश करेंगे और अलग से हम वर्कशॉप कंप्रेशर से क्या करेंगे प्रेशर देंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, फुल प्रेशर के साथ क्या है कैपिलरी से निकल रहा है। अगर कैपिलरी चौक होती है, कूलिंग कॉइल पे ऑयल होता है तो आपका क्या है यहाँ पे से इस साइड नीचे रख करके करते हैं कभी टेढ़ा करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ऑयल निकलने लग जाता है एक साफ यहाँ पे, बट हमारा सिस्टम चौक नहीं था तो इसलिए क्या है सिर्फ जो आप प्रेशर दे रहे हैं तो वो प्रेशर क्या हो रहा है बाहर आ रहा है। हाँ बट कस्टमर के यहाँ पे अगर कूलिंग कॉइल पे ऑयल चढ़ा होगा तो जैसे पिन बॉल पे आपने चार्जिंग लाइन लगाई है तो प्रेशर देने से पहले अंदर की जो कूलिंग कॉइल होगी ना उसे हल्का हल्का क्या कर लेंगे हीट कर लेंगे और उसके बाद फिर प्रेशर दे करके कैपिलरी के पास से देखेंगे कि आपका ऑयल वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑयल आ रहा होगा तो जब तक फ्लशिंग करनी है यहाँ पे थंब से रोक करके जब तक कि ऑयल आना बंद ना हो जाए। तो इस कंडीशन में सिर्फ क्या होती है कूलिंग कॉइल फ्लश होती है। बट अभी मैं एक पूरा सिस्टम, अभी नया फिल्टर ड्रायर हम लगाएंगे तो उसको लगाने के बाद पूरा सिस्टम किस तरीके से फ्लश करते हैं वो सीखने को मिलेगा। तो अभी नया फिल्टर ड्रायर लगाएंगे, उसके लिए हम क्या है हमने जहाँ से कंडेंसर निकाला था, कंडेंसर की जो फिल्टर ड्रायर निकाला था कंडेंसर की जो लास्ट की लाइन पे, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है क्योंकि आपने जब हीट दी तो क्या हो गया कार्बन आ गया उस पर। तो पहले उस कार्बन को हटाना है, उसके बाद ही नया फिल्टर ड्रायर आपका लगेगा। तो अच्छे से उसको रेती से क्लीन कर लेंगे या रैग मार्क या एमरी पेपर वगैरह आपके पास है तो उससे क्लीन कर लेना है। और कोशिश यही करनी है कि टेढ़ा रख करके ही करें ताकि अंदर क्या है डस्ट मटेरियल वगैरह ना जाए, ठीक है। थोड़ा सा उसको स्लाइटली डाउन करके ही रखें ताकि जो भी डस्टिंग वगैरह वो क्या है नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है। जब भी नया फिल्टर ड्रायर लेना है आपने तो एक आता है लोकल जिसमें क्या अंदर सिलिका जेल नहीं होती, सिर्फ क्या होती है इस तरीके की कॉपर की क्या होती है शील्ड दिखाई देती है। वो कभी भी यूज़ नहीं करना है फ्रिज के अंदर, हमेशा जिसमें सिलिका जेल होगी वो वाला ही लेना है क्योंकि सिलिका जेल का ही काम क्या होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है। अब आपको इसकी दो साइड दिख रही है तो इन दो पे आपको कोई भी एक लगा देनी है जो आपकी ट्यूब के साथ मैच करती हो। तो ये छोटी वाली तो करेगी नहीं तो आपने इस पे क्या बहुत से लोग कैपिलरी ट्यूब भी लगा देते हैं या अंदर क्वार्टर की ट्यूब लगा करके पिंच करते हैं ताकि वो सेल्फ वैक्यूम करते हैं उससे, बट हमको नहीं करना है। तो हम एक ट्यूब लगाएंगे आपके कंडेंसर की लाइन से और दूसरी वाली को क्या कर देंगे पिंच कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ लगाने के बाद ये देखिए ज़्यादा अंदर नहीं डालना है आपने क्योंकि ज़्यादा अंदर डालने से क्या होता है चॉकिंग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको कर देंगे पिंच नोज प्लायर के थ्रू से या प्लायर के हेल्प से अच्छे से पिंच करना है। हाँ बस 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 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करनी है ब्रेजिंग करनी है। एक इंसान क्या करेगा ब्यूटेन कैन से टॉर्च जला करके ब्रेजिंग करेगा अच्छे से और उसके बाद दूसरा वाला क्या है इसको फिल्टर ड्रायर को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखेगा क्योंकि अगर क्या है हीट देने से ये क्या है नीचे की तरफ ही जाएगा तो मेल्ट होकर के नीचे की तरफ जाएगा और फिर अगर ना आप उसको दोबारा लगाने की कोशिश करें और इस पर ब्रेजिंग करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा मटीरियल तो अंदर जाएगा हीट देने से। तो बिल्कुल इसको स्टेबल पकड़ना है ताकि अंदर ना जाए और काफ़ी कम टाइम ले करके हीट अच्छे से देने के बाद ब्रेजिंग कर लेना है। अब ये कॉपर टू कॉपर है तो इसलिए ईजिली हो जाएगा, बट जो आपका कंडेंसर रहता है वो आयरन का रहता है, लोहे का रहता है। तो उस कंडीशन में जब आप लोहे के साथ और फिल्टर ड्रायर डायरेक्टली करते हैं ना तो फ्लक्स पाउडर की ज़रूरत होती है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप नए टेक्नीशियन हैं, अगर आपके पास कंडेंसर है तो कंडेंसर के आगे पहले कॉपर ट्यूब लगा लेनी है, क्वार्टर की आती है जनरली तो वो लगा लीजिए और यहाँ पे फ्लक्स पाउडर लगा के ईजिली कर लीजिए क्योंकि इसका मटीरियल और इस कॉपर में दोनों में क्या होता है बहुत फ़र्क होता है। आपकी कॉपर ट्यूब जो रहती है फिर भी थोड़ी क्या होती है हाई क्वालिटी की होती है और फिल्टर ड्रायर में जो होता है वो मटेरियल सॉफ्ट होता है, उतना ज़्यादा मोटा नहीं होता है तो काफ़ी कम टाइम लेके ये क्या हो जाता है हीट हो जाता है। जबकि अगर लोहे के साथ डायरेक्टली इसका कॉन्टैक्ट करेंगे तो इसको गर्म होने में क्या लगेगा टाइम लगेगा और उसमें टांके क्या होते हैं अच्छे से नहीं लगते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप हमेशा कंडेंसर के बाद एक कॉपर ट्यूब लगा ले और यहाँ पे फ्लक्स पाउडर लगा के अच्छे से पहले इसको ब्रेजिंग कर दे, उसके बाद फिर कॉपर टू कॉपर क्या होता है ईजिली लग जाते हैं टांके, टाइम भी नहीं कंज्यूम होता है और हीट वगैरह भी प्रॉपर जाती है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है इसको पकड़ के रखना है। ज़्यादा तेज मत दबाइए, हाथ नीचे चला जाएगा। फ्लेम थोड़ी बढ़ाओ, बस लगाना स्टार्ट करो। नीचे साइड लगाओ जहाँ हीट हो रहा है, इस साइड लगा लो। हाँ
फ्लेम कम करो एक हाथ से मन। बैक साइड में हुआ। अभी नहीं हटाना आपने, अभी नहीं हटाना, जब तक नहीं हटाना होता, जब तक ये रेड पना ना चला जाए, ठंडा ना हो जाए, ठीक है। अगर हीट दिख रहा है तो भी आपको क्या है, प्लायर से इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड होने देना है। अभी क्या है, इसको नेचुरल एयर की हवा में ठंडा करना है, तुरंत ही पानी नहीं मारना है, ठीक है।
तो बंद हो गया है। हाँ, अभी क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से चेक करिए लीकेज को। जितने भी जॉइंट्स लगाए हैं वहाँ पे, जितने भी जॉइंट्स हैं सब पे चार्जिंग लाइन वगैरह सब पे चेक करिए, वहाँ से तो लीक नहीं कर रहा। देखिए वहाँ कैपिलरी और वो तो नहीं उठ रहा है वहाँ से, अगर लीकेज होती तो बबल बनता है। बेशक फ्लैश लाइट जला करके इसको चेक कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मोबाइल की टॉर्च जलाइए। देखिए वेट करने के बाद भी कहीं जितने भी जगह चेक किया था वहाँ तो लीकेज कहीं भी नहीं निकली है अभी तक, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं और प्रेशर जो है वो वहीं का वहीं होल्ड है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, गैस चार्जिंग सीखेंगे कि डबल डोर फ्रिज के अंदर गैस चार्जिंग कैसे करते हैं और कौन सी गैस डलती है और गैस का कितना क्या प्रेशर रहता है। आज की वीडियो में इतना ही।